पश्चिम बंगाल में भाजपा ने जीत हासिल कर एक तरह से इतिहास रच दिया है। भाजपा में इस बात को लेकर खुशी की लहर है, लेकिन जहां एक तरफ खुशी का जश्न है तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 5 मई की रात जियागंज क्षेत्र में लेनिन की प्रतिमा को असामाजिक तत्वों द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया, जिससे इलाके में तनाव का माहौल पैदा हो गया है। इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और प्रशासन से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। इधर पश्चिम बंगाल, जिसे कभी वामपंथ का गढ़ कहा जाता था, फिर जहां 15 वर्षों तक ममता बनर्जी का एक छत्र राज रहा, अब उसी बंगाल ने इतिहास के पन्नों को पलट दिया है। 2026 के चुनावी नतीजों ने न केवल टीएमसी को सत्ता से बेदखल किया, बल्कि बंगाल की राजनीति के उस अध्याय को भी खत्म कर दिया जिसे सिंडिकेट राज और कटमनी के नाम से जाना जाता था। ये जीत सिर्फ बीजेपी की नहीं, बल्कि ये जीत थी उस गुस्से की जो पिछले 15 वर्षों से बंगाल के आम मानुष के दिल में दब रहा था। चुनाव नतीजों के बाद बंगाल में बवाल हो रहा है। चुनाव नतीजों के बाद बंगाल का माहौल बदल गया है। कहीं तोड़फोड़ हो रही है तो कहीं आगजनी तांडव मचा रही है। सत्ता बदलते ही बंगाल के कई हिस्सों से हिंसा और आगजनी की खबरें आने लगी, लेकिन इस बार पीड़ित वो नहीं जो पिछले 15 साल से डर में थे। इस बार निशाना वो हैं जिन्होंने सत्ता के संरक्षण में लोगों पर अत्याचार किए थे। आसनसोल से लेकर कोलकाता के बाहरी इलाकों तक टीएमसी के पार्टी दफ्तरों को आग के हवाले किया जा रहा है। बंगाल की राजनीति में एक नई मशीन की एंट्री हुई है, बुलडोजर। यूपी से शुरू हुआ ये मॉडल अब बंगाल की सड़कों पर गरज रहा है। आरोप है कि पिछले 15 साल में टीएमसी नेताओं ने सरकारी जमीन, तालाब और आम लोगों की संपत्तियों पर कब्जा करके महल खड़े कर लिए थे। अब सत्ता से बेदखल होते ही लोगों ने उनके अवैध कब्जों पर धावा बोलना शुरू कर दिया। कोलकाता के मशहूर न्यू मार्केट के पास मंगलवार रात को बड़ा बवाल हुआ। आरोप है कि भीड़ ने बुलडोजर लाकर टीएमसी के न्यू मार्केट यूनियन दफ्तर को पूरी तरह तोड़ दिया। इस पूरे मामले में डेरेक ओब्रायन की तरफ से आरोप लगाए गए हैं कि बड़ी संख्या में लोग बुलडोजर के साथ पहुंचे और निर्माण को गिराया गया। लेकिन स्थानीय लोगों और दुकानदारों का कहना है कि जो तोड़ा गया वो गैर कानूनी कब्जा था। ये तस्वीरें आसनसोल से आई हैं। धू-धू कर जल रहा ये दफ्तर टीएमसी का है। मंगलवार देर रात इस दफ्तर में आग लग गई। आग की लपटें आसमान छूने लगी। चारों तरफ अफरा तफरी मची थी। पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी, जिसके बाद दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन पूरा दफ्तर खाक हो चुका था। ये दफ्तर टीएमसी के वार्ड नंबर 53 की पार्षद मौसमी बोस का था। नॉर्थ 24 परगना के बशीरहाट के नेटाज में 2 गुटों के बीच झड़प हो गई। दोनों गुटों के बीच बमबाजी हो रही थी। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। इसी दौरान एक घर के भीतर से बदमाशों ने पुलिस को निशाना बनाकर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे थाना अध्यक्ष के पैर में गोली लगी। दूसरा पुलिसकर्मी घायल हो गया। पुलिस आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। दक्षिण 24 परगना में मंदिर बाजार इलाके में फायरिंग की घटना से हड़कंप मच गया। आईएसएफ के एक कार्यकर्ता को गोली लगी, जिससे वो गंभीर तौर पर घायल हो गया। फायरिंग का आरोप लगा है टीएमसी कार्यकर्ता पर। बताया जा रहा है कि निशानपुर इलाके के एक युवक ने चुनाव में आईएसएफ का समर्थन किया था, जिससे टीएमसी से जुड़े बदमाश नाराज हो उठे।
चुनाव नतीजे आते ही वो युवक के घर पहुंचे और बमबाजी शुरू कर दी, साथ ही फायरिंग भी की। बमबाजी में एक युवक घायल हो गया, जबकि एक युवक को गोली लगी है। ये तस्वीरें आज की नहीं बल्कि ये उसी दिन की हैं जब चुनावों के बाद काउंटिंग हो रही थी, यानी 4 मई की, जब बारासात के एक काउंटिंग सेंटर पर भीड़ ने एक टीएमसी के दफ्तर पर धावा बोल दिया। इस दौरान गुस्साई भीड़ दफ्तर के अंदर पहुंच गई, जबकि बाहर रखी कुर्सियों में तोड़फोड़ करने लगी। टीएमसी ने इसका आरोप बीजेपी पर लगाया। हालांकि थोड़ी देर में केंद्रीय सुरक्षा बल और स्थानीय पुलिस ने हालात को काबू में कर लिया। জাতীয় কংগ্রেস জাতীয় কংগ্রেস জাতীয় কংগ্রেস। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की हार से कांग्रेस कार्यकर्ता भी खुश हो गए। नादिया जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने उसी पुराने दफ्तर पर फिर से कब्जा कर लिया, जिसे टीएमसी कार्यकर्ताओं ने छीन रखा था। तस्वीरें करीमपुर 2 ब्लॉक के धौटी डांगा की है, जहां पर एक महिला कांग्रेस कार्यकर्ता पूजा राय अपने समर्थकों के साथ टीएमसी के दफ्तर पहुंची और हथौड़े से ताला तोड़ दिया। वहीं कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता सीढ़ी लगाकर बिल्डिंग के ऊपर चढ़ गए। उन्होंने टीएमसी के लिखे हुए नाम और प्रतीकों को मिटा डाला। पार्टी ऑफिस कांग्रेस कार्यालय आज के पूजा राय चौधरी नेतृत्वे আমরা দখল করলাম, দখল মুক্ত করলাম। बंगाल के जामुड़िया के रूटी बाटी इलाके में टीएमसी कार्यालय में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। टीएमसी पार्टी के कार्यालय पर कुछ युवकों ने हमला कर दिया। हमलावरों ने कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ की और वहां रखे दस्तावेजों को आग के हवाले कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक हमलावर फरार हो चुके थे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। फालता विधानसभा सीट, जहां पर टीएमसी के कद्दावर नेता जहांगीर खान चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर उनके दफ्तर पर तोड़फोड़ की गई। आरोप है कि बीजेपी समर्थकों ने इस दफ्तर को निशाना बनाया। घटना की जानकारी मिलते ही फालता पुलिस और इलाके में तैनात केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची। सुरक्षा बलों ने भीड़ को काबू किया। फाल्टा सीट पर 21 मई को दोबारा चुनाव होना है और इसके नतीजे 24 मई को आएंगे। दक्षिण 24 परगना के कैनिंग में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिखी, जब जीवन तला इलाके में बीजेपी की जीत के जश्न के दौरान पॉलिटिकल टेम्परेचर हाई हो गया। आरोप है कि बीजेपी समर्थकों ने टीएमसी नेता शौकत मोल्ला के पार्टी कार्यालय में घुसकर उनके नाम वाले बैनर और पोस्टर हटा दिए। हालांकि बीजेपी के नेताओं ने माइक के जरिए समर्थकों को शांति बनाए जाने की अपील भी की, लेकिन समर्थकों ने नजरअंदाज किया। ये तस्वीरें हावड़ा जिले के जगत बल्लभपुर की है, जहां पर टीएमसी के एक लोकल दफ्तर में आग लगा दी गई। टीएमसी नेताओं ने आरोप लगाया कि ये आग बीजेपी समर्थकों ने लगाई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दफ्तर में आग की लपटें देखी जा सकती हैं। ये तस्वीरें मुर्शिदाबाद जिले के जियागंज की हैं, जहां पर लेनिन की मूर्ति में तोड़फोड़ की गई। जानकारी के मुताबिक कुछ लोगों ने मौके पर पहुंचकर मूर्ति को नुकसान पहुंचाया। इस दौरान नारेबाजी भी की गई। ये प्रतिमा श्रीपत सिंह कॉलेज के सामने स्थित है। बताया जा रहा है कि रात के 10:30 बजे कुछ लोग पहुंचे और प्रतिमा के साथ तोड़फोड़ शुरू कर दी। इस घटना का एक वीडियो क्लिप सामने आया, जिसमें कुछ लोग मूर्ति को नुकसान पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तर 24 परगना के न्यू टाउन में चुनाव नतीजों का ऐलान होते ही टीएमसी कार्यकर्ता आग बबूला हो गए। आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के एक कार्यकर्ता की पीट कर हत्या कर दी। मृतक की पहचान मधु मंडल के तौर पर हुई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ता कमल मंडल और उनके समर्थकों ने मधु मंडल पर हमला बोल दिया, फिर उन्हें बेरहमी से पीटा गया। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया।
इस घटना के बाद इलाके में भारी तनाव फैल गया। आक्रोशित लोगों ने आरोपी के घर पर हमला कर तोड़फोड़ की। हालात को नियंत्रण में करने के लिए पुलिस और केंद्रीय बलों को तैनात किया गया। इस दौरान पुलिस पर भी पथराव किया गया। इस दौरान लोगों ने आरोप लगाया कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनकी जमीनें भी छीन ली हैं। মহিলা দোকান দেওয়ার নাম করে মহিলাদের নিয়ে রাত্রিরে থাকে দোকান দেওয়ার নাম করে এবারে প্রথমকে বলো মহিলাদের কমল মণ্ডল মেরা মিথ্যা ফাটিয়ে দিয়েছে। দেখুন পুলিশ লাঠিচার্জ করেছে, পুলিশ আমার স্বামীকে লাঠিচার্জ করেছে, ঠেলে ফেলে দিয়েছে, মাথার কাছে মেরেছে, পুলিশ মেয়েদেরকে কাজ করছে, একটা লেডি পুলিশ নেই। এই উত্তম বাবু। उधर हिंसा की घटनाओं पर चुनाव आयोग सख्त हो गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बंगाल में हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाओं में शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया। चुनाव आयुक्त ने राज्य के पुलिस महानिदेशक, कोलकाता पुलिस कमिश्नर और केंद्रीय अर्धसैनिक बल CAPF के महानिदेशक को इस बारे में निर्देश जारी किया। सभी जिलों के जिलाधिकारी, SP और अन्य पुलिस अफसरों को भी कड़ी कार्रवाई संबंधी आदेश के साथ पेट्रोलिंग बढ़ाने को कहा गया। कोलकाता से विकास चंद्र के साथ टीम न्यूज नेशन। अब से DD फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।